सभी कपड़े स्टूडेंट्स ने रेडी किए हैं, सारे आपको अलग दिखेंगे, सभी बहुत ही मेहनत से बहुत बारीकी से डिज़ाइन किए गए हैं। फैशन मीन्स टू बी डिफरेंट। हाँ, बस एक छोटा सा इस चीज़ को जो समझ लिया तो देखो, मार्केट सर्वे बच्चे करते हैं बट डोंट कॉपी, जस्ट सी ये हो चुका, यू हैव टू लॉन्च समथिंग न्यू। यहाँ पे जो भी कुछ हमने बनाया है वो सब मेरे द्वारा बनाया गया है। ये इसको बोलते हैं जरदोजी वर्क, जो कि हमने खुद से बनाया है। ऐसे अगर आप नॉर्मल साड़ी पहनते हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कि हाँ, अगर प्लीट सही नहीं बन रहा, आंचल सही से नहीं जा रहा है। रेडी टू वेयर साड़ी है कि आप उसे सिंपली पहनो, आंचल ऐसे ले लो, आपका सब कुछ परफेक्ट हो गया। टाइम टेकिंग बहुत कम है, वो रेडी हो गया। ये भी साड़ी है, लहंगा टाड़ू दोनों हैं। अब लहंगा ही बोलिए, साड़ी ही बोलिए, 2 in 1 है। तो अगर आप ड्राइव कीजिएगा तो पट्टा को साड़ी ही बन जाएगा यहाँ से, और अगर लहंगा से पहने तो लहंगा के साथ भी पहन सकते हैं। एक सेलेक्ट करती है हमारा स्केच एंड देन उसके बाद हम लोग उसमें ड्राफ्टिंग पेपर पैटर्न, और उसके बाद उस पेपर पैटर्न को हम लोग क्लॉथ पे रखते हैं, देन ट्रेस करके उसके बाद ये पूरा गारमेंट कट करके स्टिच करते हैं। तो ये जब सेमेस्टर स्टार्ट हुआ हमारा 6, तो उससे उसी टाइम से ही धीरे धीरे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है हमारा। फैशन के इस दुनिया में आजकल हर कोई यूनिक दिखना चाहता है। कपड़े सभी खरीदते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि कुछ ऐसा पहने हम जो सबसे अलग हो, सबसे हटकर हो, जो हर किसी का ध्यान उनकी ओर खींच ले। इसलिए लोग डिज़ाइनर से आजकल कपड़े डिज़ाइन करवाते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट, मारवाड़ी कॉलेज के डिपार्टमेंट में हम हैं इस वक्त, और यहाँ आज फाइनल सेमेस्टर का प्रेजेंटेशन है, फाइनल प्रेजेंटेशन। इस ड्रेस को आप देखिए, इसे प्रज्ञा ने बनाया है, और इस ड्रेस की क्या खासियत है, क्यों इसे बनाया है, प्रज्ञा सुनेंगे। प्रज्ञा, ये तो बहुत अलग लग रहा है देखने में, क्या है इसकी खासियत? एक्चुअली एक कोट है छोटा सा कि स्टे गोल्ड। स्टे गोल्ड मीन्स आप ज़रूरी नहीं कि आप अपने शरीर से ही जवान रह सकते हैं, आप अपने काम से भी जवान रह सकते हैं, अपने दिल से भी जवान रह सकते हैं। तो उससे इंस्पिरेशन हो कि स्टे गोल्ड, तो गोल्ड कलर मैंने यहाँ पे दिखाया है। फिर पर्ल जो समुंदर की एकदम गहराई में रहते हैं, तो वो काम को रिप्रेजेंट करता है कि आप कितनी भी गहराई से सोचते हो। तो वो ये बीड वर्क से ये वाइट कलर इंस्पायर है। फिर आता है शाइन, स्टे गोल्ड, पर्ल, शाइन, तो ये जरी वर्क किया हुआ है यहाँ पे। तो रेडी टू वेयर साड़ी, हाँ, ये जरी वर्क है। तो शाइन, गोल्ड, पर्ल, सारी चीज़ें ये, तो स्टे गोल्ड। तो उस टॉपिक पे इंस्पिरेशन लेके मैंने ये गारमेंट रेडी किया है। तो महिलाएं क्योंकि बहुत शौकीन है साड़ी पहनने की, क्यों इसको खरीदेंगे, वो इसको क्यों पसंद करें? साड़ी ऐसे अगर आप नॉर्मल साड़ी पहनते हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कि हाँ, अगर प्लीट सही नहीं बन रहा, आंचल सही से नहीं जा रहा है। रेडी टू वेयर साड़ी है कि आप उसे सिंपली पहनो, आंचल ऐसे ले लो, आपका सब कुछ परफेक्ट हो गया। टाइम टेकिंग बहुत कम है, वो रेडी हो गया। अच्छा, बिल्कुल पैजामे की तरह है बस। हाँ, अब हाँ, पैजामे की तरह ही है, पहन लो, हो गया। देखिए, ये बहुत प्रज्ञा ने इसे बहुत अच्छी से डिस्क्राइब किया, ब्रीफ किया कि क्यों इसे डिज़ाइन किया गया है। इसे उसने गोल्ड बताया, इसे पर्ल बताया, और ये जड़ी है, यानी इसे बहुत कम समय में आप वेयर कर सकते हो। नीचे आप देखिए, ये 3 लेयर्स का, क्या ये प्रज्ञा 3 लेयर्स का? समंदर में जो वेव्स आते हैं तो उससे इंस्पिरेशन लेके आप उसे रफल की तरह यूज़ कर सकते हो, वो है। देखिए, ये बहुत स्टाइलिश है, यानी आप जब मार्केट में निकलते हैं, जब आप लोगों के बीच जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, तो आपको जब सबसे अलग दिखना हो तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो आप टीवी में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, तो उसके पीछे फैशन डिज़ाइनर जो हैं वो मेहनत करते हैं। और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ, उनसे समझते हैं इस ड्रेस को किसने बनाया है, क्या नाम है? कुमारी नीतू। क्या इसकी खासियत है और क्या है ये? मैम, इस पे वेलवेट और ऑर्गेन्जा दोनों मिक्स करके मैंने बनाया है। ऊपर मैंने नेक पे, बोट नेक पे जरदोजी करा हुआ है। और मैम, रेडी टू वेयर साड़ी है। रेडी टू वेयर साड़ी, यस मैम। इस पर ज़्यादा लोग क्यों ध्यान दे रहे हैं आजकल? मैम, क्योंकि ये यूनिक है मैम। अभी ये ट्रेंड में वेलवेट एंड ऑर्गेन्जा चला हुआ है, इसलिए इसको ऑर्गेन्जा बोलते हैं। इसका ऑर्गेन्जा है, और देखिए ये वेलवेट है, और इसका भी नाम रेडी टू वेयर साड़ी है, यानी आप इसे तुरंत ही बस पहन सकते हैं, कुछ मिनटों में पहन सकते हैं। और ऊपर ब्लाउज़ का डिज़ाइन भी आप देखिए, वो भी बहुत खूबसूरत है। और ये फैशन डिज़ाइनिंग सेमेस्टर 6 लास्ट ईयर के जो बच्चे हैं, उन लोगों ने इस खूबसूरत कपड़ों को डिज़ाइन किया है। देखिए, जब इसे पहनकर कोई भी महिला जो है वो जब निकलती है, तो सोचिए किसी पार्टी में क्या उसकी अलग छवि बनेगी, क्या उसकी अलग लुक आएंगे। ये वेलवेट का जो लुक है, देखिए
तो ये सारी चीज़ें आप पहली नज़र में देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ये मार्केट में आपको कहीं नहीं दिखेगा। इसके पीछे डिज़ाइनर्स ने बहुत मेहनत की है। और भी कुछ कपड़े दिखाते हैं आपको हम, जिसे डिज़ाइनर्स ने बनाया हुआ है। देखिए, एक इधर से भी आपको दिखा देते हैं हम, क्या है ये और इसको किसने बनाया है। देखिए, बहुत सुंदर कपड़ा है। और क्या है ये? मैम ये डिज़ाइनर लहंगा है और ये मैंने बनाया है। क्या नाम है? मैम सोहेल अख्तर। क्या खासियत है इसकी? मैम खासियत यही है कि इसमें जो हमने डिज़ाइन यूज़ किया है वो सबसे बेस्ट है, बिकॉज़ यहाँ पे जो भी कुछ हमने बनाया है वो सब मेरे द्वारा बनाया गया है। ये इसको बोलते हैं जरदोज़ी वर्क, जो कि हमने खुद से बनाया है। और बाकी इसमें जो ट्रेंडिंग फैब्रिक्स है, ऑर्गेन्जा फैब्रिक, जो कि मार्केट में बहुत यूज़ अमाउंट में पाए जा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, तो उसी का यूज़ करके ये बेसिकली ट्रेंड को फॉलो किए हैं हमने। और यहाँ पे खासियत ये है कि आप देखेंगे मार्केट में ये गैदर्स और ये रफल्स और ये जो भी प्लीट्स है, ये बहुत मार्केट में दिखते नहीं, लेकिन ये स्पेशल इसलिए है, यही चीज़ जो गैदर्स हमने यूज़ किया है इसको स्पेशल बनाती है। देखिए, यहाँ इसको एक्सीलेंट का रिमार्क मिला है सोहेल को, और बहुत ही खूबसूरत है ये लहंगा। और इन सभी को आप पहली नज़र में एक बार में देख रहे हैं। कुछ यहाँ के टीचर्स से भी बात करके हम समझते हैं कि आखिर मारवाड़ी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने फ़ैशन की दुनिया में क्यों एक अलग पहचान कायम की है, और क्या ऐसी खासियत हो रही है मारवाड़ी कॉलेज की कि अब लोग दूर दराज से भी यहाँ पढ़ने पहुँच रहे हैं। हमारे साथ डीजी सिन्हा है, एचओडी हैं फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट की मारवाड़ी कॉलेज में। मैम, आज फाइनल प्रेजेंटेशन है, बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाए हैं। क्या कुछ खासियत रहती है मारवाड़ी कॉलेज की कि बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में भी यहाँ के बच्चे देखे जा रहे हैं? एक्चुअली यूजीसी ने सिलेबस सेट किया है, बट मुझे लगा, मैं बाहर घूमती रहती हूँ और देखती रहती हूँ कि ये क्षेत्र ऐसा है फैशन डिज़ाइनिंग का कि एक लिमिटेड सिलेबस पढ़ के आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि सिलेबस जो है वो और एलाबोरेटेड हो, और कुछ बाहर की दुनिया में बहुत कुछ है। तो हमारे बच्चे सेम सिलेबस पूरे झारखंड में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं अपने टॉपिक्स को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप, सपोज़ गारमेंट कंस्ट्रक्शन ही है तो मैं ऐसे नहीं दे देती हूँ कि भाई तुम कपड़ा लेके बना लो। हाँ, पहले मेजरमेंट चेक करना होगा, ड्राफ्टिंग करना होगा, ग्राफ में प्लानिंग करना होगा, पैटर्न बनाना होगा। पैटर्न जब ओके होगा, कौन सा एम्ब्रॉयडरी है, कौन सा स्टेट एम्ब्रॉयडरी मस्ट है उसमें, और कलर कॉम्बिनेशन एंड कपड़े का कॉम्बिनेशन। कपड़ा सिल देना बहुत बड़ी बात नहीं है, हाँ, और कॉम्बिनेशन प्लस आपका हर चीज़। फैशन मीन्स टू बी डिफरेंट। हाँ, बस एक छोटा सा इस चीज़ को जो समझ लिया, तो देखो मार्केट सर्वे बच्चे करते हैं, बट डोंट कॉपी, जस्ट सी ये हो चुका, यू हैव टू लॉन्च समथिंग न्यू। जो पब्लिक भी कुछ नया देखना चाहती है, तो वही बहुत मेहनत हम लोग करते हैं, बच्चे भी करते हैं मेहनत। बच्चों से भी मैं सीखती हूँ, बच्चे जो अपॉइंटेड हैं न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, सब जगह मेरे बच्चे काम कर रहे हैं, ज़ारा, बर्बेरी, सब में। तो उनसे भी मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ। वो लोग भी बताते हैं मैम ऐसे करवाइए, ये कराइए, अभी ये ट्रेंड चल रहा है। तो हमारे यहाँ इसीलिए हम लोग फाइनल पोर्टफोलियो बनाते हैं कि वॉट एवर यू नो, डिज़ाइनर को बोलना ज़रूरी नहीं है, उसका वर्क बोलेगा। हाँ, तो वही फाइनल पोर्टफोलियो दिखाते हैं इंटरव्यू में। वो लोग मतलब बिलीव ही नहीं कर पाते कि इतना कुछ ही लोग जानता है। तो बस वही है, थोड़ा हार्ड वर्क और बच्चों का लेबर, मेरी बात सुनना, और एट लास्ट बताइए ये लोग एग्ज़ाम भी नहीं दिए, इनका अपॉइंटमेंट लेटर आने वाला है। तो मतलब ये जो बच्चे जिन लोगों का आज प्रेजेंटेशन है, ये लोग किसी कंपनी में अब जाएंगे? हाँ, कंपनी अभी तो ऐसा हो गया है, मतलब गॉड ग्रेस कि अब हम लोग को डिसाइड करना है। स्किल डेवलपमेंट वाले अलग कॉल कर रहे हैं कि हमको आप ही का स्टूडेंट चाहिए, क्योंकि वहाँ पढ़ाना होता है, बच्चों को ट्रेंड करना है। मोदी जी का जो स्किल डेवलपमेंट, झारखंड में 40 सेंटर है, आप 40 में जाकर सर्वे करिए, मारवाड़ी कॉलेज का 2-4 बच्चा वहाँ है।
तो वहाँ उन लोगों का अलग प्रेशर है कि हमको आपका ही चाहिए, क्योंकि ये लोग स्टेप वाइज ही पढ़ाते हैं वहाँ। तो ट्रेनिंग अच्छी हो रही है जो भी कर रहे हैं। प्लस जितना अरविंद मिल्स, अर्बन डिज़ाइन, H&M, अर्बन, ये मदर केयर, जॉकी, ये लोग सब कॉल कर रहे हैं। परसों ये लोग आने वाले हैं। मैंने कुछ नहीं बुलाया, कभी नहीं, लेकिन वो जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स जी जान लगा के 1 साल रांची में करते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक उन लोग बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद ये सब चले जाते हैं। आज किस तरह का प्रेजेंटेशन बनाया गया? आज मेन फोकस था कि मार्केट में डिज़ाइनर ब्लाउज़ और साड़ी और लहंगा बहुत है, तो पहले बच्चों ने मार्केट सर्वे किया, फिर ट्रेड फेयर में भी गए ये लोग, लेकिन हमने बोला सर्वे करो तो देखो, वॉच जो हो गया वो नहीं करना है, इसका मार्केट सर्वे करो। जनरली सब कोई डिज़ाइनर क्या करता है, मार्केट सर्वे किए, वही अच्छा यही वाला चल रहा है, चलो यही बना लेते हैं। तो हम एकदम नहीं, कलर भी आप देख रहे होंगे बिल्कुल अलग होगा। हाँ, कलर कपड़ा कोई अपने मन से नहीं खरीदेगा, या तो हम जाएंगे और या लोग व्हाट्सएप में सेलेक्ट करवाएंगे। तो क्योंकि सीखना है उनको, आगे तो ये लोग खुद अपने मन से करेंगे ही। अभी कितने बच्चे हैं 6 सेमेस्टर? 6 सेमेस्टर में अभी 26 बच्चे हैं। अब हमने सुना कि पीजी भी स्टार्ट हो गया। हाँ, पीजी भी स्टार्ट हो गया, और पीजी का फर्स्ट बैच ही बहुत लकी रहा हमारे लिए, क्योंकि उसमें 4 निफ्ट हैदराबाद के बच्चे आ गए। तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा। खैर उन्होंने कहा कि नहीं, और बार बार मैं पूछती थी कि मैं ठीक पढ़ा रही हूँ कि नहीं। निफ्ट तो हमारे देश का सबसे मतलब प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग सब कुछ मतलब टॉपिक का नाम पता है, इतना डीपली, इतना स्टेप बाय स्टेप नहीं हम लोगों ने किया है। और पीजी का जब फाइनल होगा ना, आप लोग को ज़रूर बुलाएंगे, आप देखिएगा, उसका प्रेजेंटेशन देखिएगा। जी, तो ये डीजी सिन्हा मैम थी जिन्होंने बताया बहुत अच्छे से कि कैसे क्यों आखिर फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट मारवाड़ी कॉलेज के बच्चों को लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। इधर भी एक नज़र में आप कपड़ों को देख लीजिए, सभी कपड़े स्टूडेंट्स ने रेडी किए हैं, सारे आपको अलग दिखेंगे, सभी बहुत ही मेहनत से, बहुत बारीकी से डिज़ाइन किए गए हैं। एक एक कपड़े जो है आप देखिए, इस वक्त जब विजुअल्स में आप देख रहे हैं, मेनली गर्ल्स के कपड़ों को फोकस किया गया है, लड़कियों के कपड़ों को। तो आप देखिए सभी बहुत ही यूनिक है, सभी बहुत स्टाइलिस्ट हैं, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि सारे अट्रैक्टिव हैं। जब आप इनको पहनकर पार्टीज़ में जाते हैं तो आप सबसे अलग दिखते हैं। कपड़े तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन फिर डिज़ाइनर से डिज़ाइन किए हुए कपड़े हमें क्यों पहनने चाहिए? जब आप इन कपड़ों को मार्केट में उतरता हुआ देखेंगे, जब लोगों को पहनता देखेंगे, उसके बाद आप समझेंगे। देखिए, और ये इस वक्त ये क्या हो रहा है, ये पोर्टफोलियो दिखाया जा रहा है मैम। यस, एग्ज़ाम हो रहा है इन लोगों का। तो इनका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, इसमें इनका पोर्टफोलियो है, फाइनल पोर्टफोलियो, एंड मेन प्रोजेक्ट है इनका डिज़ाइनर लहंगा एंड ब्लाउज़। तो काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है बच्चों में। ये एक्सटर्नल मैम है जो आज एग्ज़ाम चल रहा है तो बाहर से आई हैं, ये पीजी डिपार्टमेंट की मैम है, और ये देखने आई हैं बच्चों का पोर्टफोलियो, इनका प्रेजेंटेशन देखने आई है कि किस तरीके से बच्चों ने मेहनत की है। तो वो दिख रहा है आपको इस वक्त विजुअल्स में, आपने देखा कि सभी बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए गए कपड़े इस वक्त आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। और ये देखिए इनका डिज़ाइन क्या हुआ, ये सारे जो कपड़े इन्होंने डिज़ाइन किए हैं वो यहाँ लगे हैं। रेडी टू वेयर साड़ी अभी हमने आपको दिखाई, ये भी उसी का एक और मॉडल है रेडी टू वेयर साड़ी का। लेकिन इसकी क्या खासियत है, इसे रिया ने क्यों बनाया है, रिया से समझेंगे। रिया, इस साड़ी की क्या खासियत? इसमें मैंने जरदोजी वर्क किया हुआ है, खुद से हैंडमेड है, और इसका खासियत है कि ये हम आसानी से पहन सकते हैं। इसके लिए ड्रैपिंग करने का ज़रूरत नहीं है, प्लीट्स करने का ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट रेडी टू वेयर, इसका नाम ही है, तो डायरेक्ट ये रेडी टू वेयर है, तुरंत ही इसको पहना। हाँ, आसानी से पहना जा सकता है। ये सारा पिनअप्स किया हुआ होता है, ये प्लीट्स बना हुआ होता है, बस। अच्छा, मारवाड़ी कॉलेज ने किस तरह से हेल्प किया यहाँ तक पहुँचने में कि आज खुद से कपड़े डिज़ाइन करने लगे हैं आप?
हम लोगों को स्टार्टिंग से हर एक प्रोसेस बताया गया है, स्केचिंग से लेके ड्राफ्टिंग तक, पेपर पैटर्न तक। पेपर पैटर्न से हम किस तरह से ड्रैपिंग कर सकते हैं, पहले हम डमी पे ड्रैप करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा ड्रेस किस तरीके का बनेगा, फिर उसके बाद हम फैब्रिक को कट करते हैं। अच्छा, ऐसा चलता है लोगों के दिमाग में कि फैशन डिज़ाइनर बस डिज़ाइन करते हैं, सिलता कोई और है, ऐसा भी है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग डिज़ाइन खुद, स्केच भी खुद करते हैं, पेपर मेकिंग भी खुद करते हैं, और फिर उसके बाद स्टिच भी खुद करते हैं, कट भी खुद से करते हैं। और सारे गारमेंट्स का कटिंग प्रोसेस अलग होता है। ये जैसे कि ये मेरा फ्लोर लेंथ कुर्ता है, इसको बायस कट करते हैं। ये असिमेट्रिकल नेकलाइन बना हुआ है। वैसे ही मेरा ये, इसके बारे में बताना चाहूँगी। ये मैंने वाइट फैब्रिक लिया था प्लेन, जिसको मैंने खुद से डाई किया है। वाह, देखिए ये इसके डाई इसको करने का खुद से डाई किया है इसे, और ये एकदम बिल्कुल प्लेन वाइट कपड़ा था और उस पर इन्होंने रंग चढ़ाया है। और रंग कैसे चढ़ाया जाता है वो बता रही हैं। पहले हम कपड़े को टाई करते हैं। जितना दूर मुझे वाइट फैब्रिक चाहिए उसको मैंने टाई किया है। उसके बाद कलर को बॉईल करते हैं, डाई कलर को या एक्रेलिक कलर, फैब्रिक कलर, हम कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उसको हम डिप कर देते हैं कलर में, एंड देन वो कलर आ जाता है। फिर उसके बाद खुद से? हाँ, ये मैंने खुद से किया है, घर पे किया मैंने, खुद से किया है, क्योंकि हमें टेक्सटाइल ऑर्नामेंट दिखाना था खुद से कुछ करके किसी भी आउटफिट में, तो मैंने ये किया है। फिर ये मेरा प्लेन ब्लाउज़ है जिसमें कि मैंने कांथा खुद से किया है। इस पर कांथा स्टिच किया हुआ है पूरा प्रॉपर। ये मरून कलर है, तो इसमें हम वाइट, क्रीम और ब्लैक और लाइट ग्रीन कलर ही यूज़ करते हैं, ताकि ये कलर मेरा हाईलाइट करे। और कांथा का खासियत ये है कि हमेशा हम आउटलाइन ब्लैक कलर से करते हैं, और इसको बैक स्टिच बोलते हैं और इसको रनिंग स्टिच बोलते हैं। देखिए, हम बस कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन कपड़ों के पीछे बहुत कारीगरी की हुई होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है अलग अलग। देखिए ये स्प्रे पेंटिंग किया हुआ है। देखिए ट्राउज़र है और ये स्प्रे पेंटिंग बता रही है। हाँ, ये स्प्रे पेंटिंग मैंने किया हुआ है। इधर टक्स किया हुआ है। ये मेरा वर्टिकल टक्स है। ये मैंने वर्टिकल टक्स किया हुआ है इसमें, और ये डिज़ाइनर टक्स जो कि मैंने नीचे एंकल लेंथ पे दिया हुआ है। तो देखिए, आपको ये टक्स बस सुनने में लग रहा होगा, लेकिन इसको कितनी बारीकी से एक एक कर इन्होंने बनाया है, बहुत मेहनत लगता है। स्प्रे पेंटिंग बोलते हैं इसको, उसको इन्होंने कपड़े पे किया है। तो हम लोग बस कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो नहीं देख पाते हैं कि कितनी छोटी छोटी बारीक काम जो है वो किए जाते हैं कपड़ों पर। और एक दो और दिखा दूँ आपको बस। इसको किसने बनाया है? आपने बनाया। क्या नाम है? मोहम्मद वसीम अख्तर। वसीम ने इसको डिज़ाइन किया है और इसकी खासियत समझेंगे वसीम से। वसीम, क्या है ये? बहुत अलग दिख रहा है। मैम ये है हमारा रेडी टू वेयर साड़ी डिजाइन। ये भी साड़ी है? लहंगा टाड़ू दोनों हैं। अब लहंगा ही बोलिए, साड़ी ही बोलिए, 2 in 1 है। तो अगर आप ड्राइव कीजिएगा दुपट्टा को, साड़ी ही बन जाएगा यहाँ से, और अगर लहंगा से पहने तो लहंगा के साथ भी पहन सकते हैं। देखिए, इसे कहते हैं कि डिज़ाइन किया हुआ कपड़ा, सबसे अलग, बहुत यूनिक है ये। बनाया हुआ है। क्या बना हुआ ये? कैस्केड है सारा, सामने में पूरा कैस्केड बनाया गया है। और ये है दुपट्टा में शेयरिंग किया हुआ यहाँ पे। और ये पूरा, इसको बोलते हैं हम लोग रफल। अगर जो रफल ट्रेंडिंग रफल चला हुआ है, ट्रेंडिंग में ज़्यादा। ये मेरे, इसमें मेरा बर्ड बना हुआ है ब्लाउज में, फ्रंट साइड में। और बैक साइड में पूरा मेरा ये है, ये मेरा बैक है, पूरा फोल्ड्स है और जरदोजी का वर्क किया हुआ है। तो देखिए, कपड़े बहुत सुंदर। अच्छा, मारवाड़ी कॉलेज ने किस तरह से हेल्प किया है इन कपड़ों को डिज़ाइन करने? हम लोग मैम डेजी मैम शुरू से आखिरी तक हम लोग को इतना सपोर्ट करती जाके आता जाकर हम लोग ये ड्रेस रेडी कर पाए। उन्हीं के बदौलत जो है, तो उन्हीं मैम के बदौलत हम लोग है। मतलब टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं? कॉपरेट बहुत अच्छा, और कॉपरेट तो पूरा है। हम नहीं भी आते कॉलेज तो फ़ोन करके मैं बुलाती हूँ, कॉलेज आना है तुम लोग को। हम लोग आके फिर मैम को हेल्प भी किया, तो मैम बहुत हेल्प करती है। तो देखिए, स्टूडेंट्स के फीडबैक आपको देखने मिल रहे होंगे। इन सारे कपड़ों को आप एक नज़र में देख लीजिए। रेडी टू वेयर साड़ियाँ हैं ये। सभी बच्चों को, जितने बच्चे हैं यहाँ, सभी को एक रिमार्क मिला हुआ है। आपने डिज़ाइन किया है? जी, मेरा डिज़ाइन किया हुआ है। कितने दिन लगे सारे कपड़े डिज़ाइन करने?
ये हमारा जब सेशन स्टार्ट होता है तो मैम ये पूरा एक प्रोसेस होता है कि आप एक पहले स्केचिंग करते हैं हम लोग, जैसे 4 स्केच, आप सब स्टूडेंट से उतने देर से बात कर रहे हो तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये 4 स्केच है। उसमें मैम एक सेलेक्ट करती है हमारा स्केच एंड देन उसके बाद हम लोग उसमें ड्राफ्टिंग, पेपर पैटर्न, और उसके बाद उस पेपर पैटर्न को हम लोग क्लॉथ पे रखते हैं, देन ट्रेस करके उसके बाद ये पूरा गारमेंट कट करके स्टिच करते हैं। तो ये जब सेमेस्टर स्टार्ट हुआ हमारा 6 तो उससे उसी टाइम से ये धीरे धीरे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो जितना ये सेमेस्टर का ड्यूरेशन है उतने में ये सारा गारमेंट हमारा बना हुआ है। अब क्या लगता है इतने अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो जो आप लोगों ने बनाए हैं बाहर की कंपनी ले जाएगी? मुझे तो बिल्कुल लगता है, हमारा मेहनत हमने किया है अपने साइड से और मैम का भी सपोर्ट है। मैम काफ़ी अच्छे से हम लोग को समझाती हैं और बताती भी हैं कि फ्यूचर में हम लोग को कैसे कैसे आगे करना चाहिए या बेहतर हमारे लिए और क्या है, इम्प्रूवमेंट क्या करना है हम लोग को अपने फ्यूचर में अच्छा पोस्ट अचीव करने के लिए। तो वो भी मैम उसमें भी काफ़ी हेल्प करती। तो आशा तो यही है कि अच्छा पोस्ट मिलेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा आगे। सारे कपड़े इन्होंने डिज़ाइन किए हैं, सभी को बहुत अच्छे रिमार्क भी HOD की तरफ से मिले हैं। एक्सेलेंट लिखा हुआ है और लिखा है यू मेड मी प्राउड। यानी ये सारे बच्चे जो हैं कॉलेज का गर्व है। यही बच्चे जो हैं आगे चलकर पहले देश में काम करेंगे, फिर विदेश में बड़ी बड़ी कंपनियों में यही झारखंड के बच्चे जाते हैं और फिर आपको बहुत अलग, यूनिक और अनोखे कपड़े देखने को मिलते हैं। तो ये मारवाड़ी कॉलेज डिपार्टमेंट फैशन डिज़ाइनिंग में हम आए हुए थे और हमने दिखाया आपको कि आज यहाँ इन्होंने क्या क्या तैयार किया है और HOD इनके प्रेजेंटेशन से कितने खुश हैं। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in